जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी, तो ध्यान से सुनिएगा। भादवे महीने की गणेश चतुर्थी के दिन शिवलोक से गणेश भगवान देख रहे थे कि धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये देखकर गणेश भगवान एक बालक का रूप धारण करके धरती पर आए और धरती पर आकर देखा कि एक झोंपड़ी के अंदर से आवाज आ रही थी रोने की। तो गणेश भगवान उस झोंपड़ी के पास गए और देखा कि एक बूढ़ी माई और पोती दोनों बातें कर रहे थे। बूढ़ी माई से वो पोती कह रही थी कि गणेश भगवान हमारे घर भी लाए दादी, सब लोग ला रहे हैं तो हमारे घर क्यों नहीं ला रहे हैं। ये कहते हुए दादी से कहा पोती ने। तो दादी कहने लगी, बेटा हमारे घर में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो हम गणेश भगवान को क्या चढ़ाएंगे, भोग में हम क्या लाएंगे। उनको तो अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाने होते हैं, तो हम किस चीज का भोग लगाएंगे गणेश भगवान को, तो हम कैसे ला सकते हैं। तो ऐसा मना कर दिया दादी ने और पोती रोने लगी। वहां बाहर गणेश भगवान ने देखा तो उन्होंने दरवाजा बजाया तो बूढ़ी माई दरवाजा खोलने आई। बूढ़ी माई दरवाजा खोलने आई और पूछा कि तुम कौन हो। तो कहने लगे कि मैं गणेशा हूँ और मैं आपके घर 10 दिन रहने आया हूँ। तो बूढ़ी माई मन में सोचने लगी कि हमारे घर में तो हम दोनों दादी पोती का भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और मैं इसको क्या खिलाऊंगी। फिर सोचने लगी कि आशा करके आया है तो निराशा नहीं कर सकते, आशा की निराशा नहीं करती हूँ और इसे बोल देती हूँ रहने का। तो दादी कहती है कि गणेशा तुम यहाँ रह सकते हो जितने दिन चाहो। तो ऐसा कहते हुए गणेशा को अंदर ले लिया है और जैसे कि गणेशा अंदर आया झोपड़ी के अंदर तो उस बच्ची को रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने बता दी वही बात कि हम दोनों टाइम का भोग भी नहीं लगा सकते और हम गणपति नहीं ला सकते, हमारी स्थिति नहीं है गणपति लाने की। गणेशा ने बोला कि भोग का सामान तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो दादी बोली तुम कहाँ से लाओगे। तो गणेशा ने बोला कि यहाँ पास के नगर में एक सेठ रहता है, उसके वहां मैं 2-4 दिन नौकरी की थी, तो मैं भोग का सामान तो उस सेठ के वहां से लेके आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए गणेशा बाहर निकले और अपनी शक्तियों से सब भोग का सामान तैयार कर दिया। लड्डू मेवे सब ढेर सारा सामान लेके गणेश भगवान आ गए हैं। और उधर बूढ़ी माई ने मिट्टी से अपने हाथों से प्रतिमा बनाई गणेश भगवान की। गणपति बाबा की प्रतिमा बना दी है बूढ़ी माई ने और गणेशा वहाँ सब सामान लेके आ गया है। अब वहाँ उनके घर में झोपड़ी में इतनी रौनक आ गई है क्योंकि गणपति बाबा आए हैं झोपड़ी में, तो स्वयं गणपति भगवान वहाँ हैं तो झोपड़ी में तो रौनक होगी ही। तो दादी और पोती दोनों ही भक्ति में लीन हो गई हैं और ऐसे भक्ति में लीन हो गई कि 10 दिन कैसे बीत गए मालूम भी नहीं चला। एक दिन नगर में गाजे बाजे के साथ गणपति विसर्जन हो रहा था तो दादी पोती कहने लगी, चलो दादी हम भी गणपति बापा का विसर्जन कर लेते हैं। तो गणेशा को बोला कि गणेशा तुम भी चलो। तो गणेशा ने बोला कि तुम जाओ मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। और दादी और पोती सब गांव वालों के साथ गणपति बप्पा को विसर्जन कर दिया है और देखा कि वापस आई तो जहां उनकी झोपड़ी थी उन झोपड़ी की जगह 7 खंड का महल खड़ा है। वो उस महल के अंदर आके देखा तो खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात और पूरा महल हीरे पन्ने से चमक रहा है। वैसे अंदर आते ही दादी ने कहा कि बेटा गणेशा कहाँ है, हमारे साथ भी गणेशा नहीं चला और गणेशा है कहाँ। तो दादी ने ऐसा याद किया और गणेश भगवान की आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे घर 10 दिन के लिए ही आया था क्योंकि मुझे सच्चे दिल से जो भक्त पुकारता है उनका मैं दुख दूर करता हूँ और उनके कष्ट हर लेता हूँ। तो ये सुनकर दादी जो है बहुत खुश हुई और कहने लगी पोती से, स्वयं गणेश भगवान हमारे साथ थे 10 दिन के लिए। तो जो भी गणेश भगवान को सच्चे दिल से अपने घर में आगमन देता है और बुलाता है और अपने घर में विराजमान करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, उनकी मनोकामना गणेश भगवान पूर्ण करते हैं और सब दुख पीड़ा हर लेते हैं। तो ये कहानी गणेश भगवान की पूरी हुई। ऐसे उस बूढ़ी माई के दुख गणेश भगवान ने हर लिए हैं, वैसे सबके हरना और सबके कष्ट पीड़ा दूर करना है गणेश भगवान। ये आज आपकी कथा मैंने कही है और आप सबने सुनी है। अगर आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।